सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। और आज हम जानेंगे मार्केट डायरेक्शन के बारे में। क्या जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ये लगता है कि यार मार्केट ऊपर भी जा सकता है या मार्केट नीचे भी जा सकता है, मैं पॉजिटिव ट्रेड लूं या नेगेटिव ट्रेड लूं, बुलिश या बेरिश में आप कंफ्यूज रहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम एक चीज से सीखेंगे, दैट इज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, जो आपको मार्केट का डायरेक्शन बता देगी। और यहाँ पे एक बार भी आप अगर ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस इंडिकेटर को जरूर देखें। ये आपको बहुत हेल्प करता है कि मार्केट का किस तरफ डायरेक्शन चल रहा है और मेजॉरिटी ट्रेडर्स कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीजें ये आपको पुट कॉल रेशियो, पीसीआर रेशियो बता देगा, राइट। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे पुट कॉल रेशियो काम करता है। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो को समझने के लिए हमें समझ में आना चाहिए ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर पुट का एक भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, मतलब बायर और सेलर पुट के ओपन है, तो हम एक ओआई बोलेंगे, वन ओपन इंटरेस्ट ओपन है। अगर दो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो टू ओआई हो जाएगा। तो इस तरह से ओपन इंटरेस्ट आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिखता रहता है। अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखने जाएं तो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी दिखेगा और आपको यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट भी दिखेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट की और पुट कॉल रेशियो की। तो मैं जस्ट प्रैक्टिकली पहले आपको दिखाना चाहूंगा टूल के थ्रू। तो ये यहाँ पे ऑप्स्ट्रा टूल है। ऑप्स्ट्रा में आप फ्रीली ये अवेलेबल है और आपको ये थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में दिखता है। देखिए, अगर आप चाहें तो ऑप्शन चेन से भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्स्ट्रा में ग्राफिकली दिखता है तो हमारे को थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं और सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है, कॉल साइड पे और पुट साइड पे। तो यहाँ पे पहला बेसिक रूल नंबर वन ये है कि आप कॉल और पुट के ऊपर इंटरेस्ट को मिला देंगे, मतलब कि यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये इन्फी का आपके सामने पुट कॉल रेशियो का ग्राफ दिख रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ। अगर आज आप इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो इन्फोसिस करीब 3091 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बेसिकली इन्फोसिस ने काफी बड़े लेवल तोड़ दिए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है क्या इन्फोसिस को शॉर्ट करें या लॉन्ग। तो अगर यह ऐसा चार्ट दिख रहा है तो आप सिंपली इसके पुट कॉल रेशियो में जाएंगे और आप चेक करेंगे कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स यहाँ पे कहाँ खड़े हुए हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो आज आपको जस्ट करंट 1391 चल रहा है और अगर आप देखें यहाँ पे तो 1400 पे काफी ज्यादा कॉल ऑप्शंस खड़े हैं। दैट इज करीब 11,104 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं कॉल के और पुट के 5,866। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कॉल राइटिंग मतलब कि कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से आज आप देखें तो स्टॉक एक बार के लिए 1430 भी गया था, लेकिन क्लोजिंग इसने कहा दी 1391 पे, मतलब 1400 से नीचे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे और एक बार के लिए इंट्राडे में माइट भी स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई, बट जो क्लोजिंग होती है वो मैटर करती है और क्लोजिंग 1400 के नीचे ही हुई है। अगर आप पीसीआर की बात करें जो कि थर्ड इंडिकेटर है तो यहाँ पे देखेंगे 0.53 है। तो देखिए, पीसीआर अगर 1 से नीचे है तो यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट्स हैं और अगर पीसीआर 1 से ऊपर है जब, तो यहाँ पे आपका बेरिश सेंटिमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर का जो क्राइटेरिया है दैट इज पीसीआर, वो 0.53 है। तो यहाँ पे अगर पीसीआर 1 से नीचे है तो बेरिश सेंटिमेंट्स हैं और अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट्स हैं। तो अगर यहाँ पे देखा रहा है 0.53 मतलब 1 से नीचे, तो आज आप देख रहे हैं कि मोस्टली कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा हुई है और इन्फोसिस लग नहीं रहा है कि 14 से ऊपर इस मंथ के लिए जाएगा। तो सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं कि कहां तक नीचे का भी बैंड बन रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 1340 पे आज आप देखेंगे ये 1.83 आ रहा है और यहाँ पे एक बार के लिए डिसाइड हो रहा है क्योंकि 1360 पे थोड़ा सा ही 1 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 1340 पे काफी अच्छा पीसीआर है, दैट इज 1.83। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो इस बार की एक्सपायरी जो है वो करीब 1400 से लेके 1360 के बीच में होनी चाहिए
और ये यहाँ पे शोकेस कर रहा है कि आपको एक अच्छी रेंज मिल जाती है। सेंटिमेंट्स आपको पता चलते हैं कि बेरिश हैं। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे और क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज भी इसने एक तरीके से अपना एक रेजिस्टेंस छूने की कोशिश की थी और यहाँ पे एक गैप था जिसको ये फुलफिल नहीं कर पाया और आगे बढ़ नहीं पाया। तो अब इसने जो कैंडल बनाई है विच अगेन शोज कि यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट्स हैं और अब हो सकता है स्टॉक एक बार के लिए अपने जो नेचुरल लेवल दैट इज 1340 को छूने आए और शायद उसके नीचे भी निकल जाए। बट मोस्टली आपको यहाँ पे ये पता चल गया पीसीआर देख के कि आप आज जो है बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन लेंगे रादर देन आप इसमें बुलिश हो, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मेजर गलतियां होती है वो होती क्या है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। पीसीआर बहुत ओपनली और बहुत वाइडली यूज होता है, बट इसमें यहाँ पे एक तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर तो दिख रहा है बट कितने लोगों ने आज कॉन्ट्रैक्ट बनाए और कितने लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अपने वाइंड अप किए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आज 1400 पे भी काफी कॉल राइटिंग और बढ़ी है और साथ में पुट राइटिंग भी बढ़ी है, लेकिन काफी लोगों ने यहाँ पे 1380 पे अपने कॉल वाइंड अप कर लिए हैं, 1360 पे भी अपने कॉल वाइंड अप कर लिए हैं और 1340 पे भी अपने कॉल वाइंड अप कर लिए। जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो नेगेटिव साइड है, मतलब कि कॉल निकाले गए हैं और एडिशन जो हुआ है वो पुट राइटिंग में हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 1440, 1420 और 1460 एंड 1480 पे भी यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, और जिससे ये शोकेस कर रहा है कि काफी बैरियर्स हैं इन्फोसिस के सामने। अगर इन्फोसिस को ऊपर बढ़ना है तो इन कॉल राइटर्स को यहाँ पे अपनी पोजीशन वाइंड अप करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। तो जब आप ये सेंटिमेंट समझ जाते हैं तो यहाँ पे आप एक अच्छा ट्रेड लेते हैं एंड आप मेजॉरिटी ट्रेडर्स के साथ काम करते हैं, जो कि पीसीआर आपको यहाँ पे बता देता है। तो मैं पहली बात तो एक और कह रहा हूँ यहाँ पे कि ओनली बेसिस पीसीआर हमें ट्रेड नहीं लेना है, जो कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं। पीसीआर के साथ आपको चार्ट जरूर देखना है। अगर आप चार्ट नहीं देखेंगे और डायरेक्टली आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे तो विच शोज अगेन कि आपका गलती हो सकती है। एक और बात, इंट्राडे भी पीसीआर चेंज होता रहता है, तो आपका यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। इंट्राडे के पीसीआर में आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा हो रहा है, और इंट्राडे में आप क्लोजिंग एंड पे पोजीशन ले तो आप ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। थर्ड पार्ट जो है, आप हमेशा चार्ट को देखेंगे। चार्ट पे अगर कोई सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन के साथ अगर आप पीसीआर को क्लब करेंगे तो आपके बेटर रिजल्ट आएंगे। जैसे कि बोला, इंडिविजुअली पीसीआर पे आप यहाँ पे ट्रेड ना लें एंड रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल देखना जरूरी है। अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है तभी आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। देखिए, कंफर्मेशन कैंडल जब तक नहीं बनती आप अगेन यहाँ पे ज्यादा एक्साइट होके ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि पीसीआर कई बार आपको सिग्नल भी देगा लेकिन कैंडल की जो मूवमेंट है बिगिनर्स को एक्साइट कर देती है और जल्दी में आके वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे ये भी कुछ गलतियां हैं जो हो सकती हैं। तो आप पीसीआर को बेटर वे में यूज करें और यहाँ पे डेली पीसीआर का एक मूवमेंट रखें। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शंस में कोई भी पोजीशन ली है, एक्सट्रीम लेवल्स को मार्क कर लें, कंफर्मेशन जोन्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लें चार्ट के अंदर, और सबसे बड़ी बात, कोई भी पैटर्न दिखता है उसके बाद कंफर्मेशन दिखता है तभी आप ट्रेड लें, और पीसीआर का एक तरह से यहाँ पे डेटा देख के और एक और सेकंड कंफर्मेशन ले लें कि यस ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है। तो होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। ये आपकी ऑप्शंस को या ऑप्शन ट्रेडिंग को बेटर करेगा। और अगर आपको इसमें और कोई भी नया कोई इंफॉर्मेशन या कोई एडवाइस चाहिए तो प्लीज कमेंट अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। That's it from our end.